में जितने पिगमेंट आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे वन शॉट वीडियो में आप देख सकते हैं, और ये वीडियो जो है फुलफिल रहेगी साइंस में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो यहाँ पर दे रहे हैं ये ओवरऑल हर एक चैप्टर के आपके जो मिलाकर ये जितने पिगमेंट हैं सारे के सारे एक ही वीडियो में आपको दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान से 2-3 बार इस वीडियो को, आपको अच्छे से याद होगा। जैसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो पहला हमारा पिगमेंट दिया गया है वो किसकी वजह से होता है। जैसे बात करें प्लांट के जो पिगमेंट हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर यानी कि पीला कलर जो आता है वो किसकी वजह से आता है। आपके रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर यानी पीला कलर किसकी वजह से आता है, तो ल्यूटिन कैरोटीन के वजह से आता है ये आपका कौन सा पीला कलर। अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ टमेटो, जो टमेटो यानी कि टमाटर होता है उसमें लाल कलर क्यों होता है, तो आंसर होगा लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है हमारा टमाटर लाल। कौन सा पिगमेंट होता है, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण हमारा टमाटर लाल होता है। आगे है क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल कलर, जो पर्पल यानी बैगनी कलर आता है वो किस पिगमेंट के कारण आता है, तो आप कह सकते हो एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण आता है। एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण आता है। जो येलो पीला कलर आता है वो किसके कारण आता है, ल्यूटिन। जो हमारी गाजर होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी अगर पीली भी आती है तो मतलब येलो आती है कोई चीज़ तो उसमें येलो कलर जो होता है ल्यूटिन कैरोटीन की वजह से होता है। अगर कोई रेडपन आता है तो वो टमाटर में लाइकोपीन की वजह से होता है। अगर कोई पर्पल कलर होता है तो वो कैसे होता है, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। अगर बात करें रेडनेस चिली की जो ललाहट है यानी जो हमारा मिर्ची है वो लाल क्यों होती है, तो वो कैप्सिथिन जो होता है पिगमेंट उसके वजह से होता है। जो हमारी जो रेडनेस ऑफ चिली मिर्चा जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, कैप्सिथिन जो है पिगमेंट उसकी वजह से होता है। अगर बात करें चिली बर्न इज ड्यू टू, जो हमारी मिर्च होती है वो कड़वी क्यों होती है, तो वो उसका कारण होता है कैप्सिसिन। ठीक है, जो अगर पूछा जाता है जो मिर्ची लाल है वो क्यों होती है तो इसका कारण है कैप्सिसिन। अगर पूछा जाता है मिर्ची कड़वी क्यों होती है तो आंसर होगा हमारा कैप्सिसिन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कैप्सिसिन बोलेंगे इसको। अगर बात करें हम लोग बिटरनेस ऑफ ककम्बर इज ड्यू टू, हमारा जो खीरा होता है, खीरा कभी कभी कड़वा निकल जाता है, उसकी वजह क्या होती है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, ये होता है क्यूकुरी बिटाशीन जो होता है, क्या होता है क्यूकुर बिटाशीन जो होता है, इसकी वजह से इस कैरोटीन की वजह से ये क्या होता है, ये खीरा जो है कड़वा निकल जाता है, कुकुर बिटाशीन। अगला है मेरे पास से व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, हमारे जो दूध आता है हमारा वो सफ़ेद क्यों होता है, इसका कारण होता है केसीन प्रोटीन के कारण वो दूध सफ़ेद होता है। अगर बात करें स्वीटनेस इन मिल्क ड्यू टू, हमारा दूध मीठा क्यों होता है, तो ये लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट उसमें मिली होती है इसकी वजह से, या आप कह सकते हो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट उसमें मिली होती है इसकी वजह से। मेन कारण है लैक्टोज का, अगर लैक्टोज है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मीठा दूध कहलाएगा। ठीक है, केसीन प्रोटीन की वजह से वो सफ़ेद दूध होता है। अगर बात करें येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू, यानी कि जो हमारे गाय का पीला दूध होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये कैरोटीन और या फ्लोविन जो प्रोटीन होता है इसकी वजह से होता है। कैरोटीन और राइबोफ्लोविन की वजह से होता है दूध गाय के पीलापन, जो गाय का दूध होता है वो पीला इसलिए हो जाता है, या बताएंगे आप कैरोटीन या बोलेंगे आप राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं ये सारे आंसर, कैरोटीन और राइबोफ्लोविन। आगे बात करते हैं येलो कलर ऑफ पपाया, पपाया जो होता है उसमें हमारा जो पीला होता है इसके किसकी वजह से होता है, येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू, तो बोलेंगे इसको कैरी साइनाथिन, क्या बोलेंगे, कैरी साइनाथिन बोलेंगे इसको। आगे बात करें ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू, यानी हमारा कभी कभी आलू जो होता है हरा हो जाता है तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है सोलानिन, इसका मतलब होता है सोलानिन। अगला है स्मेल इन
रेडिस इज ड्यू टू, यानी कि हमारे जो मूली होती है उसमें कभी कभी गंध आने लगती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है आइसोसाइनेट प्रेजेंस ऑफ सल्फर, यानी आइसोसाइनेट साइनाइट होता है और प्रेजेंस ऑफ सल्फर होता है। सल्फर हमारा प्याज में भी होता है, सल्फर हमारा लहसुन में भी होता है, इसीलिए उसमें गंध आती रहती है, कुछ स्मेल आती रहती है। तो स्मेल इन रेडिश में कैसा होता है? तो आइसोसाइनाइट कह सकते हो या प्रेजेंस ऑफ सल्फर कह सकते हो। येलो कलर ऑफ टर्मरिक इज ड्यू टू, हल्दी में पीलापन क्यों आता है? तो ये पीलापन के लिए मैंने अभी बोला क्या होता है, ये क्यूरिक्यूमिन होता है। क्या होता है? क्यूरिक्यूमिन होता है। तो इस तरह से ये हो गया। रेडनेस ऑफ ओनियन इज ड्यू टू, प्याज का लालपन क्यों होता है? तो ये एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है प्याज में लालपन। स्मेल इन ओनियन, प्याज में महक क्यों आती है? तो ये सल्फर होते हैं, इट्स कंपाउंड एंड अ डाई सल्फेट होते हैं, इसी वजह से प्याज में महक आती है। तो याद रखेंगे ये वाला चीज़, सल्फर और कंपाउंड एंड एल डाई सल्फेट भी होता है। अगर बात करें हम लोग, येलोनेस ऑफ ऑयल इज ड्यू टू, जो हमारा तेल होता है उसका पीलापन क्यों होता है? तो इसका कारण होता है अलेल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, अलेल आइसोथायोसाइनेट नाम होता है। स्मेल कलर ऑफ गर्लिश इज ड्यू टू, स्मेल जो आती है कलर भी होता है गर्लिश, ठीक है। तो गर्लिश लहसुन में तो वो सल्फर की वजह से होता है, ठीक है। और कलर ऑफ बीट रूट, जो चुकंदर होता है उसमें लाल क्यों होता है? तो ये बीटानिन की कारण होता है, यानी कि हम चुकंदर को बीट रूट बोलते हैं, इसीलिए बीटानिन हो जाएगा। अगला कलर ऑफ एप्पल, जो हमारा सेब होता है उसका कलर लाल क्यों होता है? तो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है एप्पल का वो रंग। अगर बोले कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है, ठीक है। टमाटर और लहसुन में पालक में कौन सा होता है? तो उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? ये मैंने बता दी, तो इसका मतलब है कि ये एंथोसाइनिन होगा। और कलर ऑफ ब्लैकबेरी इज ड्यू टू, तो एंथोसाइनिन यहाँ पर भी होगा, यानी कि ब्लैकबेरी जो आती हैं, ठीक है, ब्लैकबेरी वहाँ पर आप देख सकते हैं एंथोसाइनिन की वजह से कलर होता है। और कलर ऑफ सनफ्लावर, जो सनफ्लावर है उसका कलर पीला जो होता है वो किसके वजह से होता है? तो जेंथोफिल की वजह से होता है। क्या होता है? जेंथोफिल की वजह से। एक बार इसको मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ फास्ट, बिना टिक किए हुए रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिएगा, पिगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला है पीलापन, जो होता है पीलापन होता है वो, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर, ल्यूटिन कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। रिस्पॉन्सिबल रेड कलर ऑफ टमेटो, तो लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से। रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल कलर एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। रेडनेस ऑफ चिली इज ड्यू टू, तो ये कैप्सिसिन की वजह से होता है। चिली बर्न, मतलब मिर्चा तीखा क्यों होता है? कैप्सिसिन की वजह से होता है। बिटरनेस ऑफ कोकम्बर इज ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से है? क्यूकुरबिटाशिन की वजह से होता है, कड़वा खीरा। वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू केसिन प्रोटीन की वजह से। स्वीटनेस इन मिल्क ड्यू टू लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट की वजह से। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, तो ये कैरोटीन और राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। येलो कलर ऑफ पपाया, पपाया का पीलापन केरिसाइथिन की वजह से होता है। ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो, हमारा जो आलू होता है वो हरा क्यों होता है? सोलेनिन की वजह से होता है। स्मेल इन रेडिश इज ड्यू टू, तो आइसोसाइनाइट या प्रेजेंस ऑफ सल्फर कह सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, येलो कलर ऑफ टर्मरिक इज ड्यू टू, तो टर्मरिक जो होता है हल्दी, उसकी वजह उसमें कलर पीला क्यों होता है? तो कुर्क्यूमिन की वजह से होता है। रेडनेस ऑफ ऑनियन, प्याज जो होता है उसका लालपन, तो एंथोसाइनिन। अगला है स्मेल इन ऑनियन, तो ये सल्फर इट्स कंपाउंड एंड एलिल डाई सल्फेट भी होता है हमारा, किसमें? प्याज में। एलिल बोलेंगे और डाई सल्फेट बोलेंगे, सल्फर भी बोल सकते हैं, कंपाउंड होते हैं इसके। येलोनेस ऑफ ऑयल इज टू, तो अलिल आइसोथायोसाइनाइड होता है। और स्मेल कलर ऑफ गैलिस इज ड्यू टू, तो सल्फर की वजह से। कलर ऑफ बीटरूट, तो बीटानिन। कलर ऑफ एप्पल इज ड्यू टू, तो एंथोसाइनिन। कलर ऑफ ब्लैकबेरी एंथोसाइनिन। और कलर ऑफ सनफ्लावर इज जैंथोफिल। तो ये हो गया प्लांट क्लासिफिकेशन की, अगली वीडियो आएगी, ठीक है। थैंक यू, देखते रहिए, 2-3 बार याद हो जाएगा पक्का, कमेंट करके बताइएगा।